हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विदेशियस में। दोस्तों हम हाजिर हैं आप लोगों के लिए एक और शानदार जो है एमसीक्यू क्लास के साथ, जो कि फीटर टर्नर मशीनिस्ट वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और CITS 2023 की दोस्तों फुल प्रिपरेशन हम आप लोगों को करा रहे हैं। डेली सुबह जो है 7:30 बजे आपको जो है ट्रेड थ्योरी के MCQ कराते हैं हम। तो चलिए दोस्तों आज के इस सेशन को शुरुआत करते हैं। तो जो लोग नए जुड़ रहे हैं दोस्तों, प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें CITS एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन के लिए। और जो है दोस्तों कोई भी नोटिफिकेशन आती है CITS से रिलेटेड तो ज़रूर आपके इस यूट्यूब चैनल से आपको प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों चलिए आप लोग जो है वीडियो को आखिरी तक वॉच करिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आए। तो आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, किसी टूल स्टील में कठोरता का गुण लाने के लिए अर्थात दूसरी धातुओं को काटने खुरचने योग्य बनाने से जो क्रिया की जाती है उसे डैश डैश कहते हैं। तो मतलब कह रहा है कि किसी टूल स्टील में जो कठोरता का गुण लाना है अर्थात दूसरी धातुओं को काटने व खुरचने योग्य बनाने के लिए जो क्रिया की जाती है उसे क्या कहते हैं? टेम्परिंग कहते हैं, कठोरीकरण कहते हैं, एनीलिंग कहते हैं, सामान्यीकरण कहते हैं। तो दोस्तों उस क्रिया को हम लोग कहते हैं कठोरीकरण। आपका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कठोरीकरण। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्टील को अपर क्रिटिकल तापमान तक गर्म करने पर निम्न में से कौन सा स्ट्रक्चर बनता है? तो कह रहा है दोस्तों स्टील को अपर क्रिटिकल तापमान तक गर्म करने पर निम्न में से कौन सा स्ट्रक्चर आपका जो है दोस्तों बनता है? तो मार्टेनसाइट, ऑस्टेनाइट, सीमेंटाइट, फेराइट। तो दोस्तों इसमें पूछा है स्टील को अपर क्रिटिकल तापमान पे जो है गर्म करना है। तो दोस्तों जो स्ट्रक्चर बनता है उसे कहते हैं ऑस्टेनाइट। क्या बोलते हैं? ऑस्टेनाइट। तो आपका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर वाली स्टील को तुरंत ठंडा करने पर निम्न में से कौन सा स्ट्रक्चर प्राप्त होता है? तो क्या प्राप्त होगा? मार्टेनसाइट, ऑस्टेनाइट दोस्तों। और तो दोस्तों कौन सा स्ट्रक्चर प्राप्त होगा आपका जो है ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर वाली स्टील को तुरंत ठंडा करने पर? तो मार्टेनसाइट मिलेगा आपको। एक बार देखिए, मार्टेनसाइट, ऑस्टेनाइट, फेराइट, सीमेंटाइट। तो दोस्तों ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर वाली स्टील को जब तुरंत हम ठंडा करते हैं तो हमें मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर मिलता है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर वाली स्टील को लोअर क्रिटिकल तापमान से कम तापमान तक गर्म करके ठंडा करने के बाद निम्न में से कौन सा स्ट्रक्चर प्राप्त होता है? तो बताइए जो है मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर वाली स्टील को लोअर क्रिटिकल तापमान से कम तापमान तक गर्म करने पर कौन सा स्ट्रक्चर प्राप्त होगा? मार्टेनसाइट, ऑस्टेनाइट, टोरासाइट, सीमेंटाइट। तो दोस्तों कम तापमान, जो क्रिटिकल तापमान से कम तापमान पर गर्म करने के बाद जो ठंडा करते हैं तो हमें जो है ट्रोरासाइड जो है स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। आप लोग इसको ध्यान से देखिए, प्रोनाउंसिएशन इसका थोड़ा लेंदी है। ट्रोरासाइड। आपका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन आप लोग का कह रहा है कि निम्न में से किस स्टील का लोअर क्रिटिकल तापमान 730 डिग्री सेंटीग्रेड होता है? तो 730 डिग्री सेंटीग्रेड किस स्टील का जो है लोअर क्रिटिकल तापमान होगा? उच्च कार्बन इस्पात का, उच्च गति इस्पात का, मिश्रित इस्पात का, उपरोक्त सभी का। तो इसमें दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस स्टील का जो है लोअर क्रिटिकल तापमान 723 डिग्री होता है? तो 723 डिग्री जो है टेम्परेचर किसका होता है? तो दोस्तों बात करें आपका उच्च कार्बन इस्पात का भी होता है, उच्च गति इस्पात का भी होता है, मिश्रित इस्पात का भी होता है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हाई कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और एलॉय स्टील। तो आपका राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि आपका इन तीनों का जो है क्रिटिकल तापमान 723 डिग्री जो है लोअर क्रिटिकल तापमान होता है। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से टेम्पर्ड स्टील में कौन सा स्ट्रक्चर होता है? तो जो स्टील टेम्पर्ड की जाती है उसमें कौन सा स्ट्रक्चर होगा? मार्टेनसाइट, ट्रोरासाइट, ऑस्टेनाइट, फेराइट। तो दोस्तों जिस स्टील का जो है टेम्पर्ड किया जाता है उसमें जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है आपका ट्रोरासाइट। क्या? ट्रोरासाइट। आपका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाइपोयूटेक्टाइड स्टील में कार्बन होता है? तो हाइपोयूटेक्टाइड स्टील में कौन सा कार्बन होता है? कितना कार्बन होता है? 0.8% से कम, 0.67%, 0.8% से अधिक, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो हाइपोयूटेक्टाइड स्टील होती है उसमें जो कार्बन का परसेंटेज होता है वो 0.8% से दोस्तों कम होता है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? यही आज का आखिरी क्वेश्चन है कि फर्नेस में उच्च तापमान को मापने के लिए प्रयोग
किए जाने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है। तो बताइए फर्नेस में उच्च तापमान को मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट प्रयोग किया जाता है उसका जो है वो उपयोग वो क्या होता है दोस्तों, वो इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? थर्मोमीटर, बैरोमीटर, क्लोरीमीटर, पायरोमीटर। तो दोस्तों जो फर्नेस में उच्च तापमान को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला इंस्ट्रूमेंट है उसे हम लोग पायरोमीटर कहते हैं। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। पायरोमीटर का ही उपयोग जो है हम जो है भट्ठी का तापमान मापने के लिए करते हैं।